प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोग आपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आइए हम आज एक बार पुनः आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के 18वें पाठ भीम और हनुमान का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था धृतराष्ट्र की चिंता, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से द्रौपदी अपमान के बाद और पांडवों से उनके राज्य को जुए के खेल में छीनने के बाद धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन और बाकी उनके जो अन्य पुत्र थे, ठीक है, वे सभी उन सभी के द्वारा उनका अपमान, पांडवों का अपमान और उनकी पत्नी का अपमान देखकर जो धृतराष्ट्र थे वे कहीं ना कहीं कुंठित थे। उनकी चिंता बड़ी थी कि अब आगे आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भीम और हनुमान। तो ध्यान से देखिए बच्चों अपनी स्क्रीन पे। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच में एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखा और कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, यानी मैं बीमार हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और वो बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे लांघकर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघकर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उसे जरा भी नहीं उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे। अर्थात जो भीमसेन थे उनसे जो बंदर थे, जो कि हनुमान थे, उनकी पूंछ भीमसेन ने उठा तो ली, लेकिन वे ज़रा भी उनकी पूंछ को हिला नहीं पाए। उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। बड़ा वो ताज्जुब में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर इतना बलवान होते हुए भी मैं इस बंदर की पूंछ को क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया, यानी उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा, मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है? भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, मैं ही हनुमान हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए।
कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति किसे कहा जाता है? हनुमान जी का ही दूसरा नाम, एक और नाम है मारुति। तो हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा, यानी मैं उसमें विद्यमान रहूँगा, उसमें मैं वहाँ से तुम लोगों को क्या करूँगा? सहायता करूँगा, मैं विराजमान रहूँगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन के पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। वेग से यानी कि बड़ी ही तेजी से। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हनुमान जी ने भीमसेन का जो घमंड था उसे, कि वही सबसे अधिक बलवान है, उसे उन्होंने चूर चूर किया और भीमसेन को एहसास करवाया कि बलवान कोई भी हो सकता है। ठीक है, केवल अपने आप को सबसे बलिष्ठ, बलवान, बुद्धिमान समझ लेना यह एक सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा घमंड है। तो इससे हमें नहीं करना चाहिए। ये संदेश भी उन्होंने उन्हें देना चाहा। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि युद्ध में वे उनकी सहायता करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए और अपने इस पाठ का एक बार स्व अवलोकन करिएगा। धन्यवाद।